जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। सो आज की रीडिंग होगी, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर इनमें से कोई सी भी सिचुएशन आपके साथ रिलेट हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही हम देखते हैं, जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो उनके लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उनके और उनके पार्टनर दोनों की एनर्जी ली जाएगी, दोनों की एनर्जी ली जाएगी और चल क्या रहा है। डिवाइन मुझे क्लैरिटी दीजिए। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। क्लैरिटी दीजिए। एक कार्ड और दीजिए मुझे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी रीडिंग रेगुलर देख पाएँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो कीजिए, एंड तक ज़रूर बनी रहिए इस रीडिंग के साथ। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में या जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, दोनों की एनर्जी ले रही हूँ। ये लगा लो कि ये एनर्जी उन लोगों की है, आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ है या किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और या आपके पार्टनर का आपके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है लेकिन उनका किसी और के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी कनेक्ट होगी कि उन दोनों पार्टी में क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए, जब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में गए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए थे, तो उन्हें ये पर्सन बहुत अच्छा लगता था। बहुत ही समझदार, करेजियस, और ये कह लो मनी माइंड के हिसाब से, जैसे पैसों को वैल्यू देना। बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन था, जैसे समझदार होता है, जैसे कि वो बात जब पर्सन के साथ करते थे, आपके पर्सन के साथ, तो काफ़ी समझदारी वाली बातें करते थे। लाइक उन्होंने जब तक ये इस रिलेशनशिप में चल रहा था या पास्ट रिलेशनशिप में जो चीज़ें चल रही थी इनकी, वो बहुत इंट्यूटिव चल रही थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही थी, बोल्ड चल रही थी। उन्होंने अपनी जो पर्सनैलिटी दिखाई ना, एकदम सीधेपन वाली दिखाई, भोलेपन वाली, जैसे कि वो बहुत शरीफ हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा वो करती हैं। आपके पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए थे, ये समझने की कोशिश करो। वो इसलिए अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि वो सारी चीज़ें वही करते थे, ये था थी देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो उन्हें पसंद हुआ करता था। हर बात उनकी बात मानना, सारी चीज़ों पे खड़े रहना, हाँ जी करते रहना, उनकी पसंद नापसंद को इम्पोर्टेंस देना। तो सारी चीज़ें इस तरीके से उनके सामने दिखाई गई थी। उन्हें लगा था अगर इस टाइप का पर्सन आप मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरी लाइफ सुधर जाएगी, काफ़ी खुश मिजाज मेरी लाइफ हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जब उन्होंने देखा, परखा, प्यार देखा, कंसर्न देखा, सीधापन देखा, भोलापन देखा, तो उन्हें लगा कि इससे अच्छा पर्सन मुझे नहीं मिल सकता और इसे मैं छोड़ना भी नहीं चाहूँगा। इस वजह से उसके साथ वो कंटिन्यू लगे रहे। ये भी हो सकता है मैरिज का कार्ड है, तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन, जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, क्या पता मैरिज भी हो गई हो। ठीक है, मैरिज कंसर्न भी दिख रहा है। मैरिज में क्या शादी से पहले उन्होंने आपको इस तरीके से फेस दिखाया, सीधापन का, भोलेपन का, कि वो एडजस्टमेंट करते हुए, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ दिखाया। लेकिन शादी के बाद आपको उनका दूसरा रूप देखने के लिए मिल रहा है। तो ये फेस, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकता मैरिज वाला, ये किसी किसी के साथ ही करेगा, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बट जनरली रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है
कि ये दो फेस आपके सामने आए हैं कि पहले कुछ और बाद में कुछ और, जिसके वजह से ये पर्सनालिटी, उनका फेस चेंज होने की वजह से उनके विचार बिगड़ गए हैं। अब उनको मुश्किल हो रहा है इस रिश्ते को कंटिन्यू करना। अब वो सोच रहे हैं कि अब इस रिश्ते को कैसे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी अब जो आ रही है आपके पार्टनर सामने बहुत ही अलग लेवल पे आ रही है, एक डिफरेंट लेवल पे आ रही है जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो जिस सोच की वजह से गए थे, जो इमेजिन करके गए थे, वो इमेजिन इनका हो गया है उल्टा। अब उस वजह से ये क्लियर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि ये हुआ तो हुआ क्या। इस वजह से वो पर्सन को अब इनको उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन, पहली चीज तो उनको पहले अट्रैक्शन हुआ था, फिर उनके सीधेपन से अट्रैक्शन हुआ था, फिर उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को भोलापन, करेजियस एंड अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग अपना दिखाया, उसके वजह से फिर अट्रैक्शन हुआ। ठीक है, कुछ लोगों ने यही अट्रैक्शन देख के शादी भी कर ली होगी, लेकिन शादी के बाद उनके विचार बिगड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि ये तो कुछ और ही निकल के आ रहा है। अब यहाँ कॉम्प्रोमाइजिंग चालू हो गई है। कॉम्प्रोमाइजिंग के साथ कुछ लोग तो शादी तोड़ने की भी सोच रहे हैं, अभी भी रिश्ते में है, टूटा नहीं है, ऐसा नहीं कि टूट गया हो, लेकिन विचार यहाँ पे चल रहा है, कंफर्म कर रहे हैं अपनी सोच को और ये रिश्ते को तोड़ना भी चाहते हैं। क्लियर आउट नहीं हो पा रहे हैं इस रिश्ते से, क्योंकि यहाँ उन्होंने सपने बहुत देखे उस पर्सन के साथ, चीजें बहुत अच्छे से वर्कआउट की, दोनों ने मिलके बहुत अच्छे से सपने देखे, सजाए, पहले दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, क्लियर आउट थी, पर जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने लगे, यहाँ पे चीजें उल्टी होने लगी। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सॉर्ट्स आ रहा है, मतलब विचार अभी भी है, क्योंकि वो डिसिप्लिन में स्ट्रिक्टली डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पे डिसीजन उनको लेना है। इनके रिश्ते में हमेशा से कुछ ना कुछ एक हिडन रहा है, जिसकी वजह से वो पर्सन के बारे में नहीं जान पाए, क्योंकि यहाँ पे पर्सनालिटी दो तरह की आई है आपके पर्सन के सामने। जो रियलिटी थी वो उनको बाद में आई है, अब जो आ रही है उनके सामने वो रियलिटी आ रही है। पहले जो आई थी वो एक हिडन पर्सनालिटी थी जो वो पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि ये पर्सन काफी इंट्यूटिव, चालाक, या फिर ये कह लो काफी दिमाग लगाने वाला पर्सन, या सामने वाले की फेस रीडिंग करने वाला पर्सन हो सकता है। मैनिपुलेटिंग है ये पर्सन जिसके साथ ये रह रहे हैं, षड्यंत्र रचने वाला। तो इस वजह से क्या है, ये पर्सन क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए अब इनकी पर्सनालिटी को देखते हुए, अब क्लियर आउट नहीं कर पा रहे हैं। अब इस वजह से कुछ लोग हैं कि इस रिश्ते से निकलना चाह रहे हैं, कुछ लोग ब्रेकअप करना चाह रहे हैं, सेपरेशन में चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज लेवल चल रहा है, तो इस लेवल से भी डाइवोर्स तक का भी आप सोच सकते हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, क्योंकि विचार तो आपके बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज भी करके देख रहे हैं, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज में भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आगे चल के चीजें ठीक हो जाएंगी, या चीजें बिठा बिठा के आप इनको समझा के चीजें ठीक कर लेंगे, तो ये गारंटी है कि ये पर्सन, जो पर्सन आपके साथ है और जिसने आपको डबल फेस दिखाया है, वो सुधारने वाला नहीं है। ये समझाने के बाद 2 दिन ठीक रहेगा, 3 दिन ठीक रहेगा, लेकिन चौथे दिन से वही चीजें आपको पर्सनैलिटी निकल के आएंगी जो आप इमेजिन नहीं करते। तो इस वजह से आपके रिश्ते में थोड़ा सा मनमुटाव, कड़वाहट, ये सब चीजें रहेंगी रहेंगी। तो हो सकता है कि आप इन चीजों को और डीप में इन्वॉल्व करें, घर वालों को इन्वॉल्व करें, डिसीजन पे आए। अगर आप मैरिज हैं तो यस, फैमिली भी इन्वॉल्वमेंट मुझे होते हुए दिख रही है कि आप एक डिसीजन पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते में आप नहीं चल पा रहे हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो यस, काफी ब्रेकअप रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अभी भी मनमुटाव है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से इस वजह से बात भी ना कर रहे हो। तो ये सारी एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है, ये रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। लेकिन अगर रेजोनेट कर रही हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मैं और रीडिंग के साथ आऊंगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।